बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ यूट्यूब व्यूवर, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की जो भी जायज़ जात है अल्लाह ताला पूरी फरमाए। आज मैं आपके साथ कुरान पाक की जिस मुख्तसर सी सूरत का वजीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ वह सूरत कौसर की तिलावत का है। सूरत कौसर की तिलावत हर किस्म की मुश्किल, हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की हाजात को पूरा करने के लिए बहुत ही मुफीद है। इसका अमल बहुत ही मुजरब है। ये इसका आप वजीफ़ा करेंगे, अभी वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले, उसकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही इंशाअल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी होगी। हर मुराद, हर जायज़ हाजत जो आप मांगेंगे वो आपको मिल जाएगी। इंसान को कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी की कोई दुआ कबूल नहीं हो रही तो अपने आप पे गौर करे। हमारे मांगने में तो कमी हो सकती है, उस ज़ाते बारी तला के देने में नहीं। हमारे मांगने में तो कोताहियाँ हो सकती हैं लेकिन उसके देने में नहीं। हमें मांगने का तरीका ही नहीं आता। या अल्लाह हमें मांगने का तरीका सिखा दे जो तू कबूल करे। तो इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, मायूस नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई अमल करें उसको दिल से करें, उसको अपनी परेशानी को मद्देनज़र रख के करें। और रब की ज़ात को जब आप दिल से पुकारते हैं तो वो बारी ताला की ज़ात हमारी कोई भी तकलीफ़, हमारी कोई भी परेशानी रद्द नहीं करती, वो उसको दूर कर देती है। वो हम पे उसको हमें वो अकेला तन्हा नहीं उन परेशानियों में छोड़ती। क्योंकि एक माँ प्यार करती है तो वो हमें कितना लगता है कि माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, लेकिन वो रब्बे करीम 70 माँओं से भी ज़्यादा चाहता है हमें। तो वो हमें कैसे तकलीफ़ में दे सकता है। तो इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, सूरत कौसर का ये वजीफ़ा जब आप करने लगे, इसके लिए शर्त ये है कि आप तन्हा किसी अलग जगह पे बैठे, जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, जहाँ सिर्फ आपका अल्लाह से लगा हो, जहाँ आपका ज़हन अल्लाह की ज़ात के साथ आपकी तवज्जो अल्लाह की ज़ात की तरफ हो कि ये मैं जो कलमात पढ़ रहा हूँ, मेरा रब मेरी इस वक्त मेरी परेशानी के आलम में हूँ तो ये मेरी परेशानी मेरा रब सुन रहा है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब भी आप बैठें अकेले में बैठ के अल्लाह को याद करें, अल्लाह को तन्हाई में बैठ के याद करें। तन्हाई में जो आप याद करती हैं, क्योंकि तन्हाई में आप अल्लाह से हर चीज़ खोल के बयान कर सकती हैं। महफिल में आप उतनी आसानी से बयान नहीं कर सकती, क्योंकि आप अपना दुख, अपना गम जितनी खुल के आप अल्लाह की ज़ात से बयान कर सकती है, आप किसी बहन भाई रिश्तेदार माँ बाप से भी नहीं उतना बयान कर सकते। क्योंकि अल्लाह हमारी हर शरक से करीब है और हमें हमारी हर परेशानी को वो बहुत अच्छे से हमारे बयान करने से भी ज़्यादा हमें जानता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस सूरत मुबारक सूरत कौसर को 121 मरतबा पढ़ना है आपने, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, दुरूद इब्राहिम के साथ आपने इसको 21 मरतबा पढ़ना है। और हर नमाज के बाद अगर आप इसको 11 मरतबा पढ़ लेंगे, इसको 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेंगे तो उससे भी आपकी मुश्किल आसान होती जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी मकसद के खास मकसद के लिए पढ़ना है तो 121 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस सूरत को कसरत से पढ़ने से अल्लाह ताला आपके हमारे जो तमाम सगीरा कबीरा गुनाह होते हैं वो भी माफ़ फरमाते हैं, रिज़्क़ की तंगी भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इस सूरत का एक और मुजरब अमल है, वो भी आपको साथ शेयर कर रही हूँ इसी वीडियो में, कि जब भी आप नमाज पढ़ने बैठते हैं, मसल्ले पे बैठते हैं, तो सीने पे हाथ बांध कर अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम के साथ 3-3 दफ़ा दुरूद इब्राहिम और 21 मरतबा सूरत कौसर के साथ को आपने सीने पे हाथ बांध के 21 मरतबा इसको पढ़ना है। जिस भी जायज़ हाजत के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। और जब आप 21 मरतबा पढ़ चुके हैं अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ, तो वहीं मसल्ले पे बैठ के आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम आपने एक तस्बीह की पढ़नी है और फिर अपने रब के सामने, उसकी बारगाह के सामने अपनी हाजत पेश कर देनी है। इंशाअल्लाह ताला अमल ख़त्म करने से पहले ही आपकी मुराद पूरी होगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह ताला हमें हमारे लिए सानियाँ पैदा करे और सानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। और इस आपसे खुसूसी दरख्वास्त है कि माह रबीउल अव्वल का महीने का आगाज़ होने वाला जा रहा है, तो बकसरत से दुरूद इब्राहिम को पढ़ें,
اپنی زندگی کی آسانیوں کے لیے، اپنے بچوں کی مشکلاتوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ اس وقت ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں اللہ کو جو ہے نا وہ کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اس کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اعمالوں کا ہی نتیجہ ہے، جو آج ہم جن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، جن تکلیف سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ اگر دنیا میں کہتے ہیں، اگر دنیا میں اب برائیاں پھیل رہی ہیں، گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہے کہ وہ آپ پہ وہ حکمران بھی ایسے نافذ کرے گا جو آپ کے تکلیف میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ نے سب سے پہلے اپنے اعمال دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں پہ اپنی کوتاہیاں کر رہے ہیں، ہم کہاں کہاں پہ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہم یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم دور ہو رہے ہیں، بہت دور ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کے کاموں میں، دنیا کے مسئلوں میں اس قدر الجھ چکے ہیں کہ ہمیں جب رب کے لیے ٹائم کا دینے کا وقت آتا ہے، نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے، ہمارے پاس وہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہوتا کہ ہم نماز پڑھیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، 5 وقت نماز ضرور ادا کریں، سب کاموں کو چھوڑ کر نماز کے وقت نماز ضرور ادا کریں۔ تو اس ماہ ربیع الاول کے مہینے میں جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی آپ اپنی زبان کو بجائے گالم گلوچ لڑائی جھگڑوں سے، آپ اس پہ درود کا ورد جاری کر دیں۔ یہ اپنے حبیب، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم پہ آنے والی تمام تکلیفیں، ہم پہ آنے والی تمام مصیبتیں، ہم پہ آنے والی تمام مشکلات آسان فرما دے، ہمارے ملک پہ اپنا خاص الخاص فضل کرم کرے، اور ہم پہ اور ہمارے مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک بھی کرے۔